नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बीएड बीएसटी करने वाले छात्राओं के लिए गणित के लेसन प्लान लेकर आया हूँ। भाग फर्स्ट मैंने बता दिया पिछली वीडियो में। भाग जो सेकेंड है, जो गणित की जो सेकेंड पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना 2, वो बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना जो 2 है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था और एसएसटी के लेसन प्लान में बताया था। फॉर्मेट सेम रहेगा। विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, कालांश, विषय, प्रकरण। जो विषय है वो वहाँ तक फॉर्मेट सेम रहेगा और प्रकरण है वो चेंज होगा। पिछली वीडियो को जो फर्स्ट जो लेसन प्लान डालता उसका जो प्रकरण था वो त्रिभुज था। इसका जो प्रकरण है वो वर्ग या वर्गमूल था। वर्ग या वर्गमूल है इस लेसन प्लान का टॉपिक है, प्रकरण है, जिसमें सामान्य उद्देश्य वही सामान्य उद्देश्य लिखने हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। वो सेम टू सेम सामान्य जो उद्देश्य है वो लिखने हैं। तो सामान्य उद्देश्य आप लिखते रहिए। तो उसमें 8 सामान्य उद्देश्य बताए थे मैंने। इसमें भी आपको 8 जो सामान्य उद्देश्य है वो लिखने हैं। तो सामान्य उद्देश्य समझ में आ गया आपको, तो वो 20 लेसन प्लान में सेम रहेगा। तो आपको बता दूं, सामान्य उद्देश्य आप सामान्य उद्देश्य आप उतार लीजिए। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य के बारे में आते हैं विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। तो विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट लिखने हैं, बोधात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट लिखने हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट लिखने हैं। जो आपके सामने है आप उतार लीजिए। और फिर इसके बाद में आपको लिखना है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री आपको बताई थी मैथ में क्या क्या सामग्री आती है काम में, वर्ग या वर्गमूल में। तो सहायक सामग्री में चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक हो गया, श्यामपट्ट हो गया, चार्ट पर बने कुछ प्रश्नों का हल सहित प्रस्तुतिकरण आपको करना है। तो सहायक सामग्री फिर आपको आ जाता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान भी सेम रहेगा, प्रकरण चेंज रहेगा कि छात्र वर्ग या वर्गमूल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो वर्ग या वर्गमूल की जगह पिछली वीडियो में त्रिभुज आया था क्योंकि प्रकरण उसका त्रिभुज था। फिर आपको प्रस्तावना बनानी है। प्रस्तावना आपने कम से कम 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। इसमें 3 क्वेश्चन किया हो गया है। तो आपको क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र क्रिया आपको करना है। फिर ये प्रस्तावना कौशल के बाद आपको अगले पन्ने में आना है। फिर उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन बताया था आपको मैंने कि तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम वर्ग या वर्गमूल विषय में अध्ययन करेंगे या वर्ग या वर्गमूल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आपको उद्देश्य कथन में करना है। फिर प्रस्तुतिकरण पे आ जाते हैं। प्रस्तुतिकरण में आपको क्या करना है, शिक्षण बिंदु लेने हैं, कम से कम 3 शिक्षण बिंदु लेने हैं। पिछली वीडियो में 3 लिए थे, आज की इस वीडियो में 3 लेंगे। जिसमें पहला है वर्ग संख्या। शिक्षण बिंदु में पहला है वर्ग संख्या। छात्र अध्यापक कथन में इस वर्ग संख्या के बारे में लिखना है। विकासात्मक प्रश्न भी करने हैं। एसएसटी में तो विकासात्मक प्रश्न हुए थे और वर्ग संख्या में ये आपको लिखना है। और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुनते हैं और उत्तर पुस्तिका में नोट करते हैं, ये लिखना है आपको। वर्ग संख्या के बारे में वर्ग आपको उदाहरण सही समझाना है। फिर वर्ग संख्या के बाद में अगला है जो नीचे बोध प्रश्न आपको करने हैं। बोध प्रश्न करने हैं। बोध प्रश्न कम से कम 2 या 3 आप बोध प्रश्न करोगे, तो 3 इसमें किया हुआ है। और छात्र क्रिया में n² जो तीनों जो क्वेश्चन करोगे उसका आंसर उसमें दिया होगा। दूसरा है वर्गमूल। तो वर्गमूल है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो वर्गमूल क्या है वो उदाहरण सहित आपको बताना है। तो वर्गमूल के बाद उदाहरण बताने के बाद आपको बोध प्रश्न फिर करने हैं। तो बोध प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा मतलब 3 बोध प्रश्न हो गए हैं। तो 3 बोध प्रश्न करने के बाद ऐसे पहला है वर्गमूल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो छात्र क्रिया √n। 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो 6। 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो 10। 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं हमने। आगे चलते हैं। आगे आपको फिर तीसरा जो शिक्षण बिंदु है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। फिर आपको छात्र क्रिया में लिखना है, सामने कक्षा में छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पहला गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि के बारे में आपको इसमें समझाना है क्या होती है गुणनखंड विधि, और आपको 1 का वर्गमूल आपको गुणनखंड विधि से आपको निकालना है। और नीचे ये जोड़े बना के आपको लिखना है कि 144 का वर्गमूल 12 होगा। फिर भाग विधि समझाना है, भाग विधि से कैसा होगा। तो भाग विधि से वर्गमूल आपको ज्ञात करके आपको बताना है। फिर बोध प्रश्न आते हैं। बोध प्रश्न वही 3 क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला है वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। 144 में 2 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 72। 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। फिर वही जो मूल्यांकन प्रश्न है वो पुनरावृत्ति के प्रश्न आ जाते हैं। पहला है वर्ग संख्या किसे कहते हैं, दूसरा है वर्गमूल संख्या किसे कहते हैं, तीसरा है वर्गमूल ज्ञात करने की दोनों विधियों के नाम। 144 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात और
244 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। फिर नीचे निरीक्षण कार्य है, उसमें लिखना है छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर छात्रों का निरीक्षण करते हैं कि किए गए कार्य को छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा लेसन प्लान है मैथमेटिक्स का वो हो चुका है, पहला भी हो चुका है। तो अगली वीडियो में तीसरे लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर रोजाना जो लेसन प्लान है, इंटर्नशिप डायरी है, अवलोकन डायरी है, जो भी BEd BST संबंधित जो भी डायरी होती है, सूचना होती है, सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती है। तो चैनल से जुड़े और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों आपको बता दूँ, ये डायरी आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा DK सैनी क्लासेज। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप जुड़ के और इस पर PDF को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।